जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। क्या नियोजित रहने में भलाई है या फिर प्रधान शिक्षक बने या विशेष शिक्षक बने? जितने भी शिक्षक हैं, चाहे वो नियोजित हैं, प्रधान शिक्षक बनने वाले हैं, विशेष शिक्षक, यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को देखने के बाद जो है आप खुद निष्कर्ष निकाल लेंगे कि आपके लिए क्या बेहतर है। इसीलिए जो है इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो हम बात करेंगे आपके जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु है शिक्षकों के लिए, चाहे वो सेवा निरंतरता हो, राज्यकर्मी का मुद्दा हो, मूल वेतन को लेकर हो, एनपीएस हो, वरीयता हो, प्रोबेशन पीरियड यानी कि प्रवीक्षा अवधि हो, या फिर जो है स्थानांतरण को लेकर हो, या फिर जो है आपका वेतन संरक्षण को लेकर हो, इन सभी चीज़ों पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पर जुड़कर आप डायरेक्टली हमें अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम प्रधान शिक्षक और विशेष शिक्षक के बारे में बात करेंगे। उसके बाद स्थानांतरण एवं पदस्थापन पे बात करेंगे। आपकी जो नियमावली रही है, आपका जो पेमेंट फैक्टर है, जो फिटमेंट फैक्टर है, उस पर बात करेंगे। जो आपका प्रधान शिक्षक का है उस पर भी बात करेंगे। और उसके बाद बात करेंगे कि आपको प्रधान शिक्षक रहना है, विशेष शिक्षक रहना है या फिर नियोजित शिक्षक। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। तो देखिए, प्रधान शिक्षक और विशेष शिक्षक में जो है सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है सेवा निरंतरता। अब यहाँ पर जो है कुछ लोगों को यह भी डाउट है, सेवा निरंतरता और वेतन संरक्षण जो पे प्रोटेक्शन है, इसमें क्या अंतर है? तो देखिए, इसको जो है एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझा देते हैं। सबसे पहले देखिए, सेवा निरंतरता जो है प्रधान शिक्षक में भी नहीं है, विशेष शिक्षक में भी नहीं है। क्यों नहीं है, उसके बाद उदाहरण बताएंगे। देखिए, प्रधान शिक्षक जो है एक नया संवर्ग का गठन हो गया, आपकी नियमावली में क्लियरली है। और इनकी वरीयता भी जो है अब जो है मेधा सूची के आधार पर, यहाँ यानी कि प्रधान शिक्षक में भी सेवा निरंतरता का लाभ नहीं है। वहीं कल जो है आपने शिक्षा मंत्री के मुंह से भी सुन लिया होगा कि सेवा निरंतरता का लाभ जो है विशेष शिक्षक को नहीं मिलेगा। अब जो वेतन संरक्षण है और सेवा निरंतरता है उसको यहाँ पर समझ लेते हैं। तो देखिए, जो आपका विशेष शिक्षक का नियमावली था उसमें क्या लिखा था कि विशेष शिक्षक स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत उन्हें प्रदान किए गए पूर्ण वेतन संरक्षण पे प्रोटेक्शन प्राप्त करेंगे। नई वाली नियमावली जो है उसमें भी यही था कि आपका जो है पे प्रोटेक्शन मिलेगा, यानी वेतन संरक्षण मिलेगा। और वेतन संरक्षण को समझने के लिए आपको ये दिखा देते हैं, आपका जो फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल है। उदाहरण के तौर पर 2006 के जो शिक्षक हैं, इनका जो है पीआरटी के जो 2006 के शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, इनका जो है वेतन है 27,820 रुपये मूल वेतन है। अब इनको जो है क्या मिलेगा? वेतन संरक्षण का लाभ। अब वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा, यानी कि इनका अभी नया वेतन कितना होगा? पहले इनका 27,820 है मूल वेतन, तो यहाँ पर इनका जो नया वाला होगा वह 28,140 हो जाएगा। ये कब होगा इनका 28,140? जब इनको वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। वहीं अगर इनको सेवा निरंतरता का लाभ मिलता तब इनका नया मूल वेतन कितना होता, तो उसको समझ लेते हैं। तो देखिए, 2006 से ये शिक्षक हैं और अभी है 2024, यानी कुल कितना इनका सर्विस हो गया? 18 वर्ष का सर्विस हो गया। तो अगर इनको सेवा निरंतरता का लाभ मिलता तो इनका जो है 18वें इंडेक्स के हिसाब से सैलरी मिलता, यानी 18वां साल ये हो गया, यानी इनका कितना हो जाता? मूल वेतन 41,320। जबकि इनका जो है वेतन संरक्षण यानी वर्तमान में कितना मिल रहा है? 28,140। और नियोजित रहने पे कितना है? 27,820। यानी अगर सरकार जो है वेतन संरक्षण का लाभ देती है तो इसमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक इंक्रीमेंट का जो है फ़ायदा होगा। लेकिन अगर सेवा निरंतरता का लाभ मिलता है तो यहाँ पर क्लियरली लगभग आपका जो है 15,000 रुपये बढ़ जाता है। यानी कि जो है सेवा निरंतरता इसीलिए आपको नहीं मिल रहा है क्योंकि जो है इसमें जो है वेतन जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जा रहा है। और इसी को लेकर शिक्षा मंत्री ने भी क्लियरली कहा है कि शिक्षकों को जो है सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिलेगा, जिसकी मांग लगातार जो है बहुत से शिक्षक संघ भी कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका वेतन संरक्षण और जो है आपका सर्विस कंटिन्यूटी, जो सेवा निरंतरता, जो कि दोनों में ही नहीं मिल रही है। अब बात करते हैं राज्यकर्मी का। तो देखिए, राज्यकर्मी आप प्रधान शिक्षक में भी हैं और विशिष्ट शिक्षकों में भी आपको राज्यकर्मी की सुविधा मिल रही है। मूल वेतन की बात करें तो प्रधान शिक्षक का 30,500 है। विशिष्ट शिक्षक का अगर आप पीआरटी में हैं तो 25,000 रुपये मिनिमम है। और बाकी अगर पुराने शिक्षक हैं तो जो भी आपका वेतन है उससे आप एक इंक्रीमेंट आप अपने इंडेक्स के हिसाब से देख लीजिए। एनपीएस का लाभ जो है आपको प्रधान शिक्षक में भी मिलेगा और विशिष्ट शिक्षक में भी जो है आपको एनपीएस का लाभ यहाँ पर मिलेगा।
वरीयता की बात करें तो वरीयता जो है इसमें नए तरीके से क्लियरली आपका जो है नियमावली है प्रधान शिक्षक का, उसमें है कि नया संवर्ग बन गया तो वरीयता भी जो है आपके मेधा सूची के आधार पर रहेगी। विशिष्ट शिक्षकों में भी यही होने वाला है इसकी जो है, क्योंकि देखिए अब जैसे कि आपका प्रोबेशन पीरियड भी शुरू होगा और सरकारी सेवक अब बन रहे हैं, क्योंकि आपका प्रोबेशन पीरियड भी दिया जा रहा है, तो विशिष्ट शिक्षकों का भी जो है वरीयता पहले वाला जो है शून्य हो गया, प्रधान शिक्षकों का भी शून्य हो गया। अब यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड की बात आती है, तो प्रोबेशन पीरियड जो है विशिष्ट शिक्षक का रहेगा। अब यहाँ पर देखिए पहले जो जितने भी शिक्षक है 2 वर्ष का रहता है शिक्षा विभाग में, लेकिन एक जो है नियमावली जो मैंने आपको कल दिखाया था, जो नए शिक्षक सरकारी सेवक हैं उनके लिए जो 28 फरवरी की जो लेटर है उसमें 1 वर्ष का प्रोबेशन पीरियड, लेकिन अभी तक जो है शिक्षा विभाग में इसको लागू नहीं किया गया, तो 1 या 2 वर्ष का आपका प्रोबेशन पीरियड विशिष्ट शिक्षक का। और अगर प्रधान शिक्षक हैं तो यहाँ पर भी जो है, क्योंकि ये नया संवर्ग है तो यहाँ पर भी जो है प्रोबेशन पीरियड 2 वर्ष का रह सकता है। अब बात कर लेते हैं आपका स्थानांतरण एवं पदस्थापन को लेकर। तो देखिए जो प्रधान शिक्षक हैं इनको 101% नए विद्यालय में पदस्थापित किया जाएगा, इसमें तो बिल्कुल कंफर्म है। विशिष्ट शिक्षकों का भी जो है पदस्थापन होना था, लेकिन जो है चूंकि आपने देखा होगा 20 तारीख को जो है 20 नवंबर को मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि जितने भी विशिष्ट शिक्षक हैं उनको जो है सक्षमता पास शिक्षकों को उन्हीं के विद्यालय में जो है राज्यकर्मी बनाया जाएगा। लेकिन सुनील कुमार जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने यह भी कहा है कि सक्षमता 5 यानी 5 सक्षमता परीक्षा के बाद जो है एक साथ स्थानांतरण किया जाएगा, पदस्थापित किया जाएगा। और जो बात मुख्यमंत्री ने कहा है उसको अगर देखिएगा तो जो बातें अभी तक नीतीश कुमार जी ने कहा है कि अपने ही विद्यालय में पदस्थापित किया जाएगा, अभी तक इसका कोई भी ऑफिशियल लेटर नहीं आया है। और अगर आप विशिष्ट शिक्षक का नियमावली देखिएगा तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जितने भी शिक्षक हैं सक्षमता पास परीक्षा के बाद उनका नए विद्यालय में पदस्थापन के बाद ही जो है उनको राज्यकर्मी का लाभ मिलेगा। हालांकि मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, लेकिन अभी भी जो है आपका ऑफिशियली लेटर नहीं आया है, इसीलिए शिक्षक भी लगातार मांग कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं लेकिन जो है उस पर अमल नहीं किया गया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है स्कूल का टाइमिंग को लेकर, जो है मुख्यमंत्री ने विधानसभा में घोषणा कर दी लेकिन बदलाव नहीं हुआ था। इसीलिए जो है अभी भी जो है विशिष्ट शिक्षकों को लेकर जो है यह क्लियर नहीं है कि उनको जो है अगर अपने ही विद्यालय में राज्यकर्मी बनाए जाना है तो ऑलरेडी उनको नियुक्ति पत्र मिल गया है तो उनको अपने ही विद्यालय में बना देना चाहिए, लेकिन अभी तक जो है इसका ऑफिशियल लेटर नहीं आया है। तो ये जितनी भी जानकारी दी है इसके आधार पर अगर आप देखिएगा तो अब यहाँ पर जो है कुछ प्रश्न आ रहा है कि नियोजित रहें, विशिष्ट रहें, प्रधान शिक्षक रहें। तो देखिए मैं आपको तीनों में जो है ये मेरे विचार हैं, आप इन जानकारी के आधार पर जो है आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। लेकिन अगर आपके पास ये तीनों ही विकल्प है तो मैं कहूँगा आप प्रधान शिक्षक में जाएं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका वरीयता 0 है, फिर भी आप जो है विद्यालय में जो है सबसे मतलब प्रधान है, यानी आपके अंडर लोग रहेंगे, आप किसी के अंडर नहीं हैं विद्यालय में, आप विद्यालय के प्रधान हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपके पास ये तीनों ऑप्शन है तो आप प्रधान शिक्षक बने। अगर आपके पास नियोजित और विशिष्ट शिक्षक वाला ऑप्शन है तो आप विशिष्ट शिक्षक बने, क्योंकि आपको जो है राज्यकर्मी का भी यहाँ पर लाभ मिल रहा है। हालांकि देखिए कुछ शिक्षक हैं जो नियोजित शिक्षक है, जो पुराने शिक्षक हैं, उनको लग रहा होगा कि हमारा जो है सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिल रहा है और अब हम जूनियर हो जाएंगे। तो ये देखिए ये जो आपकी घोषणा की गई है शिक्षा मंत्री के द्वारा की गई है, इसमें बदलाव होना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया कि अगर आपको सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाएगा तो वेतन में कितना फ़र्क पड़ जाएगा। लगभग 15,000 का फ़र्क पड़ रहा है अगर 2006 का शिक्षक का अगर सेवा निरंतरता दिया जाए तो ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो या फिर अभी भी आपका कोई प्रश्न है और इस पर आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही सही जानकारी और अच्छी जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।